वेलकम फ्रेंड्स। मैं एक कैंसर सर्जन हूं और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, और ये है अल्फा बग। और ये आपके अंदर ही मौजूद रहती है। रिसर्च में एक बैक्टीरिया मिला है, फ्यूजोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम। यह आंत के ट्यूमर में रहता है और जब कैंसर आंत से निकलकर लीवर तक फैलता है तो यही बैक्टीरिया ट्यूमर सेल्स के साथ लीवर तक पहुंच जाता है। लेकिन यह बैक्टीरिया कोई साइलेंट पैसेंजर नहीं है, तो सिस्टम को अपने फेवर में बदल देता है। मतलब प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया को हटाकर ट्यूमर की ग्रोथ के माहौल को बढ़ा देता है। इस रिसर्च में अल्फा बग हाइपोथेसिस कहा गया है इसी को। अब सवाल उठता है कि आपकी सर्जरी से इसका क्या लेना देना है। आप और आपका सर्जन ऑपरेशन से पहले क्या सावधानियां ले सकते हैं। दोस्तों, आपने या आपके किसी नोन ने अगर कोई कैंसर की सर्जरी कराई है तो आपको याद होगा कि पेट के कैंसर की सर्जरी से पहले सर्जन कुछ पाउडर या लिक्विड फॉर्म में पेट की सफाई या आंत की सफाई के लिए देते हैं। कुछ दवाइयाँ भी देते हैं और ये भी कहते हैं कि ये खाओ ये मत खाओ। कई लोगों को लगता है कि ये एक झंझट है, बस ऑपरेशन कर दो, बाकी सब फॉर्मेलिटीज़ हैं। कोलोरेक्टल कैंसर सर्जरी के बाद स्टेज 1 के अंदर 10% और स्टेज 3 के अंदर 30% लोगों के अंदर कैंसर की रिकरेंस का रिस्क रहता है। कभी कभी इन सर्जरी में अनास्टोमोसिस लीकेज भी हो जाता है। एनास्टोमोसिस मतलब सर्जरी में आंत के एक हिस्से को जब काट दिया जाता है तो उससे शुरू वाले और बाद वाले हिस्से को आपस में जोड़ दिया जाता है। जिन पेशेंट्स के अंदर ये लीकेज होती है उन पेशेंट्स के अंदर कैंसर की रिकरेंस का रिस्क ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो बात समझ लीजिए कि सर्जरी में बाहर के टांकों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट शरीर के अंदर के ऑर्गन्स में लगाए गए टांके होते हैं। अगर आंत का जोड़ मजबूती से हुआ है तो कुछ हद तक वो रिकरेंस को भी कम करने में मदद करता है। दोस्तों, फैटी डाइट्स में भी एक रिस्क छिपा हुआ है। रिसर्च संकेत देती है कि हाई फैट डाइट या फिर ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड या फिर ज़्यादा जंक फूड या बहुत ज़्यादा तेल या घी खाने से आंतों के अंदर एंटेरोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया 65% तक बढ़ सकता है। अब ये बैक्टीरिया कोलेजिनेज नाम का एक एंजाइम बनाता है जो कोलेजन को तोड़ता है। कोलेजन क्या है? ये वो प्रोटीन है जो आंत के जोड़ को मजबूती से हील करने में मदद करता है। मतलब अगर आप सर्जरी से पहले लगातार हाई फैट वाली डाइट ले रहे हैं तो अनजाने में एक ऐसे बैक्टीरिया की आबादी बढ़ा रहे हैं जो सर्जरी के बाद आपकी आंत की हीलिंग को कम कर सकता है। यही वजह है कि आपका सर्जन सर्जरी से पहले डाइट पर जोर देता है, वो आपको परेशान नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो शायद पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, वो है बाउल प्रिपरेशन। मतलब पेट की सफाई करना लिक्विड या पाउडर के द्वारा, जैसे बताया। आप सोचते हैं कि पेट साफ करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ऑपरेशन आसानी से हो सके। ये सच है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। बाउल प्रिपरेशन का एक उतना ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि बुरे बैक्टीरिया की आबादी को तेजी से कम कर देना, खास तौर पर वही कोलेजिनेज बनाने वाले बैक्टीरिया। ओरल एंटीबायोटिक के साथ मिलकर ये प्रिपरेशन आपकी आंतों में एक साफ स्लेट तैयार करता है। तो समझिए, जब आंत कट रही है और जुड़ रही है उस वक्त आंत के अंदर कौन से बैक्टीरिया मौजूद है ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा कोलेजिनेज प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया है तो हीलिंग कमज़ोर होती है, और अगर वही बैक्टीरिया कम है और हेल्दी बैक्टीरिया है तो हीलिंग मजबूत होती है। एक मल्टी सेंटर स्टडी जिसमें लगभग 4919 मरीज शामिल थे, उसमें पाया गया कि अनास्टोमोसिस लीक होने पर कैंसर की रिकरेंस का रिस्क लगभग 4.6 गुना तक बढ़ सकता है। और सिर्फ लीकेज ही नहीं, एक हाल ही की स्टडी में जिसमें 1269 पेशेंट्स थे, वो बताती है कि जिन मरीजों ने ठीक से मैकेनिकल बाउल प्रिपरेशन किया और ओरल एंटीबायोटिक्स ली, उनका 5 ईयर का डिसीज फ्री सर्वाइवल बेहतर रहा है। मतलब 5 साल तक कैंसर के वापस न आने की संभावनाएं अच्छी पाई गई हैं। तो मतलब अगर आपके सर्जन को लगता है कि बाउल प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट है तो ये कोई झंझट नहीं है। तो आंत के अंदर रहने वाली इस अल्फा बग के बारे में थोड़ा संक्षेप में समझते हैं। ये अल्फा बग फ्यूजोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, इस पर सबसे अहम हाइपोथेसिस सीयर्स और पैराडॉल की है। उनके मुताबिक सिर्फ ट्यूमर में मौजूद नहीं रहती है, ये आंत
पूरे बैक्टीरियल इकोसिस्टम को अपने पक्ष में रिस्ट्रक्चर कर देती है। मतलब जो प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया आपकी आंत को हेल्दी रखते हैं उन्हें ये डिस्प्लेस कर देता है और उनकी जगह ऐसा माहौल बनाता है जहां पे ट्यूमर ग्रो आसानी से कर सके। इसके अलावा जब कैंसर मेटास्टेसिस करता है, मतलब जब दूसरे ऑर्गन जैसे लीवर तक फैलता है, तो ये बैक्टीरिया ट्यूमर सेल्स के साथ साथ लीवर तक भी पहुंच जाते हैं, वहां इम्यून सिस्टम को दबाते हैं और ट्यूमर की ग्रोथ करने में मदद करते हैं। एक और चीज, कुछ बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई की कुछ स्ट्रेन आंत और ब्लड के बीच के नेचुरल बैरियर को तोड़ सकती हैं। इसे गट वस्कुलर बैरियर कहते हैं। ये जब टूटती हैं तो बैक्टीरिया लीवर तक भी पहुंच सकता है और वहां मौजूद माहौल को ऐसा बना सकता है जिससे कैंसर सेल्स वहां आ सकें, जैसे कि कोई वेलकम मैट बिछा दिया हो। अब ध्यान दीजिए कि ये सब अभी एनिमल स्टडीज है और शुरुआती ह्यूमन डेटा पर बेस्ड है। फुल क्लिनिकल एविडेंस आने में तो समय है, लेकिन समझिए कि प्रोबायोटिक कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अपनी आंतों को हेल्दी रखना सर्जरी से पहले और बाद में एक समझदारी का कदम जरूर हो सकता है, जिसमें आप और आपका सर्जन दोनों मिलकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब आपको असल में करना क्या है? सर्जरी से पहले पहली चीज है कि फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड जितना हो सके उतना कम कर दीजिए। दूसरा, फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज का कंजप्शन बढ़ा दीजिए। तीसरा है दही या छाछ की 1 कटोरी रोज लीजिए। चौथा है 20 से 30 मिनट तक वॉकिंग करें। पांचवा है हाई प्रोटीन लो फैट डाइट लीजिए। सर्जरी के बाद भी अपने डॉक्टर की सलाह से सबसे पहले लो फैट हाई प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर डाइट धीरे धीरे और डाइजेशन के हिसाब से शुरू कीजिए। खूब पानी पीजिए। हाइड्रेशन गट के लिए एक नेचुरल हीलर होता है और धीरे धीरे अपने मूवमेंट्स को बढ़ाइए। ये चीजें कोई मैजिक तो नहीं है, ये कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी का रिप्लेसमेंट भी नहीं है, लेकिन ये चीजें आप खुद कर सकते हैं अपने लिए। ट्रीपेनियर और उनकी टीम की एक स्टडी में स्टेज 3 कोलन कैंसर के मरीजों ने सर्जरी से पहले डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला ट्राई मॉडल रिहैब प्रोग्राम फॉलो किया। उनका 5 ईयर डिसीज फ्री सर्वाइवल 73.4% रहा, जबकि बाकी मरीजों का लगभग 51%। तो आप अपने ट्रीटमेंट में सिर्फ मरीज नहीं, एक एक्टिव पार्टनर भी बन। तो निष्कर्ष ये है कि अपने सर्जन के साथ आप एक एक्टिव पार्टनर बनिए। जब वो बाउल प्रिपरेशन कराता है, डाइट मॉडिफाई कराता है या एक्सरसाइज की सलाह देता है, तो इस रूटीन को बिना जल्दबाजी के फॉलो कीजिए। इससे जो हेल्प है वो ये है कि एक तो आंत के जोड़ की हीलिंग को मजबूत करने की तैयारी होती है। दूसरा, जो बैक्टीरिया हीलिंग को कम करते हैं उनकी तादाद कम होती है। और तीसरा, सर्जरी के बाद आपकी रिकवरी की अच्छी तैयारी होती है। ये छोटी छोटी वो तैयारियां हैं जो एक बहुत बड़े रिस्क को कम करती है।